भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ देवताओं, राक्षसों को मनाओ, दुष्टों को मनाओ। क्यों? लक्ष्मी तुमसे अकेले अब निकलेगी नहीं, खोज तुमसे नहीं होगी। तो राक्षसों को भी मनाया गया और राक्षसों को कहा गया लड़ाई हमेशा चलती रहेगी परिवार में आपस में, पर अब आपस में हमारी और तुम्हारी दोनों के भले के लिए ये काम हो रहा है। हमें भी चाहिए। स्वर्ग का भी खजाना खत्म हो गया, लक्ष्मी गई तो उनकी कृपा से खजाना चलता रहता है, बढ़ता रहता है। अब वो चली गई, गायब हो गई, तो खजाना कहां से बढ़ेगा? तो समुद्र मंथन करने लगे। तो क्या करें, समुद्र मंथन कैसे हो, मथनी कहां से लाएं, कौन मथनी बनेगा? तो मदराचल पर्वत को आज्ञा की भगवान शंकर ने, जाओ मदराचल तुम ये कार्य सिद्ध करवाओ। अब मदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा तो कैसे रुके भैया, वो तो बड़ा कठिन हो गया, वो तो डूबने लग गया। तो कहीं से घुमाने की प्रक्रिया कैसे होगी, हाथ से तो नहीं घूमेगा। तो रस्सी कहां से लाएं? तो अब जो भी रस्सी लगाएं, खींचें, पट पट टूट जाए रस्सी, तो बड़ा कठिन हो गया। तो उस समय भगवान शेष नारायण सागर में विराजमान थे और उस समय जो है वासुकी नाम के नागराज जो शेष ही थे, उनकी रस्सी बनाई और उससे समुद्र मंथन दैत्य और देवताओं के साथ में हुआ। तो इतना होने के बाद भी फिर और प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई कि अब रस्सी आ गई, मथनी भी घूमने लग गई, पर पत्थर जो है, पहाड़ जो है, वो रुक नहीं रहा था, तैर नहीं रहा था और डूबता ही चला जा रहा था। तो क्या करें महाराज, बड़ी समस्या आ गई। तो ये सुविधा समुद्र मंथन की आज्ञा किसने की? तो भगवान नारायण ने की थी। अब भगवान नारायण की ही जिम्मेदारी है कि उस पर्वत को कैसे रोका जाए। तो परमात्मा ने देवताओं की रक्षा की, राक्षसों को सहयोग किया और लक्ष्मी को पाने की ललक तो भगवान विष्णु में भी थी। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को पाने के लिए अपने आप को कछुआ का रूप बना लिया और अपनी पीठ पर मदराचल पर्वत को साध लिया। इसीलिए आपने देखा हो कि बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ है घरों में। क्या ये समुद्र मंथन की कथा सुन रहे हैं आप? समुद्र मंथन में भगवान विष्णु कछुआ बने लक्ष्मी पाने के लिए। तो इस कथा को जानकर सुना करके लोग क्या कर रहे हैं, तांबे का कछुआ लाते, तांबे का, और तांबे की प्लेट में पानी भर के उसमें कछुआ डाल देते हैं, तांबे का, पीतल का, और उसे मंदिर में रख देते हैं। फिर कहते हैं इससे क्या होगा? तो कहा इससे लक्ष्मी की वर्षा होगी, लक्ष्मी आती है इससे लक्ष्मी। अरे बाबला, ये तांबे पीतल के कछुआ घर में रखने से लक्ष्मी नहीं आ सकती है। लक्ष्मी तब आएंगी जब भगवान विष्णु स्वयं कछुआ बनकर आएंगे, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी जीवन लीला को डूबने से बचाने के लिए कंधे का सहारा देंगे, तब लक्ष्मी आएगी। ये पीतल के तांबे के कछुआ पानी में, प्लेट में, अरे पागल हो गए हो। ऐसे लक्ष्मी आ जाती तो इस कछुआ को वो 60 रुपए में बेचता के दुकान पे, कथा के बाहर स्टॉल लगे हुए, दुनिया भर के कछुआ बेच रहा है वो सामने वाला, दुकानें खुली हैं बाहर पंडाल की, और वो भी यही कह के बेच रहा है कि लक्ष्मी बढ़ती है इससे। तो बेच क्यों रहा है भैया? तो लक्ष्मी बढ़ती है तो है। अभी एक बिकेगा 10 रुपए आएंगे, लक्ष्मी कब तक कमाएगा 10-10 रुपए करके? एक दिन में 1 लाख तो बिकेंगे नहीं, 10-5 कछुआ बिकेंगे पीतल के, तांबे के, और फिर उसे पानी में रखो। हजारों घरों को मैंने देखा है प्लेट में कछुआ रखा हुआ है। बोलो, अरे महाराज, प्लेट में तांबे पीतल का कछुआ कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मी को। लक्ष्मी तो ललाट में लिखी है तो आएगी, नहीं तो कछुआ से आने वाली। वो भगवान विष्णु है, कछुआ बन के आए, वो कश्यप अवतार लिया। 24 अवतारों में भागवत का एक अवतार है कश्यप अवतार। और किस लिए? दैत्य और दानवों की पराकाष्ठा को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा से हो रहा था। और जो आदमी आयोजन करता है ना, उसको बड़ा लोड होता है। जहां भी कोई कम लगे, कोई आदमी नहीं है, काम करने वाला नहीं है, वहां पर अकेला यजमान भागता रहता है, भागता रहता है। तो भगवान यजमान थे समुद्र मंथन के, इसलिए जहां जो भी कमी पड़ी, कोई आदमी दिख ही नहीं रहा और कोई देवता, कोई किसी में शक्ति नहीं थी पर्वत को पीठ पर लादने की, तो भगवान ने स्वयं ही उस क्रिया को पूरा किया। क्योंकि इसीलिए कछुआ की जो पीठ है वो पत्थर से कुचलती और छिलती नहीं है।